एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट तो हमारे हिमाचल प्रदेश के काफ़ी युवा हर किसी ने पशुपालन विभाग के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर सुनी होगी। और आप लोगों को बता दें कि जब बीजेपी के टाइम पर वैकेंसीज फिलअप की गई थी तो उस टाइम भी हमने आप लोगों को इंफॉर्मेशन साझा की हुई थी, जिसके अंदर यहाँ पर वैकेंसीज आपकी मेरिट बेस भरी जाती हैं। कुछ में अगर अपर लेवल की पोस्ट होती हैं तो वो एग्ज़ाम के तहत भरी जाती हैं। तो आपका जो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन विभाग डिपार्टमेंट है वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है वैकेंसीज़ को फिलअप करने के लिए। तो जैसे कि आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि सिर्फ मंजूरी के लिए इस टाइम एनिमल हस्बेंड्री की डिपार्टमेंट की वैकेंसीज़ हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वैकेंसी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम मान लें कि यहाँ पर ऑफिसर लाइन की ही पोस्ट है, ऐसा कोई भी बात यहाँ पर नहीं है। इंस्पेक्टर की तक की वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर आउट की जा सकती हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कितनी पोस्ट आपकी सैंक्शन हुई थी और अभी तक कितनी पोस्ट आपकी पेंडिंग चली हुई हैं, अभी तक नहीं भरी गई हैं, जो कि आने वाले समय पर भर ली जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में दी जाएगी। तो जो भी लोग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पशुपालन विभाग के अंदर नौकरी देखते हैं या फिर उनमें नौकरी करना चाहते हैं, इच्छुक होते हैं उम्मीदवार, क्योंकि सभी लोग ऐसा नहीं है कि इंजीनियर और डॉक्टर ही बनते हैं। कई लोग यहाँ पर बिजली विभाग में अपनी पोस्ट भरते हैं, कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में मिल जाए, कई लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें बैंक्स के अंदर नौकरी मिल जाए। सभी के अपने अपने एक रोल होते हैं। तो जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से इच्छुक जो उम्मीदवार होंगे वो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को आज की वीडियो में बताई जाएगी। तो ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग सुनिएगा। तो जैसे कि इन्फॉर्मेशन अब आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी, थोड़ी सी नोटिफिकेशन ब्लर हो सकती है, बट आप वीडियो की क्वालिटी 720 पिक्सल कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, पशुपालन में सैकड़ों पद खाली, सरकार की अनुमति का इंतज़ार इस टाइम चला हुआ है। जैसे ही एजेंडा ये शामिल करने के बाद अगर मंजूरी दे दी जाती है तो जल्द ही पशुपालन डिपार्टमेंट के अंदर आपकी वैकेंसीज फिलअप की जाएंगी। आखिरकार वैकेंसीज क्या होंगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर बढ़ रहा है काम का बोझ। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पशुपालन विभाग के अंदर ही है, वो हर एक डिपार्टमेंट के अंदर है। चाहे वो एग्जाम्पल के लिए आप बिजली बोर्ड को ही ले लो, वहाँ पर भी कर्मचारियों के को काफ़ी ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। तो पशुपालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के कई पद खाली इस टाइम चले हुए हैं। तो इन पदों को भरने के लिए पशुपालन विभाग ने सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है। ठीक है, जो वैकेंसी फिलअप करने के लिए प्रपोजल भेजा जाता है, एक एप्लीकेशन के तौर पर भेजा जाता है, तो वो भेज दिया गया है सरकार को। तो ऐसे में पशुपालन विभाग को सरकार से अनुमति मिलने के बाद जो वैकेंसी फिलअप की जाएंगी, इसके अंदर आप लोगों को बताएं तो विभाग में सीनियर वेटनरी ऑफिसर्स, चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर, जूनियर वेटनरी इंस्पेक्टरों के सैकड़ों पद यहाँ पर खाली चले हुए हैं। तो जिस कारण जो है वो अन्य अधिकारियों पर इसका बोझ जो है बढ़ रहा है काम का। तो सीनियर वेटनरी ऑफिसर के 67 में से 11 पद, वेटनरी अफसरों के 468 पदों में से 64 पद, चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर के 59 में से 35, जूनियर वेटनरी इंस्पेक्टर के 2355 में से 363 वेटनरी इंस्पेक्टरों के जो है वो पद यहाँ पर उनमें से 50 पद खाली चले हुए हैं। तो आप देख सकते हो जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जैसे कि जूनियर इंस्पेक्टर, चीफ वेटनरी इंस्पेक्टर, ऑफिसर इंस्पेक्टर, ये सभी जो है वो अलग अलग तरह की वैकेंसीज जो है वो फिलअप करने के लिए प्रपोजल भेज दिया गया है। तो मौजूदा अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है। तो पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्वीकृति मिलते ही रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जो होती है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो अभी तक जितना मुझे पता है कि 2 से ढाई साल जो है वो हमें वीडियोस बनाते हो चुके हैं, बट इस तरह की वैकेंसीज अभी तक हिमाचल प्रदेश में आउट नहीं की गई थी। ठीक है, क्योंकि हम भी हर एक जो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं हिमाचल प्रदेश में सभी कवर कर लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट छोटी से छोटी किसी एक पंचायत की ही वैकेंसी क्यों ना हो, वो भी हम आपको बताते हैं। बट अभी तक जितना मेरा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, तो अभी तक यहाँ पर ऑफिसर इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो यहाँ पर फिलअप नहीं की गई थी। सिर्फ एक वैकेंसी मेरे हिसाब से भरी गई थी, जिसको मैंने भी खुद अप्लाई किया हुआ था। वो थी पशुपालन विभाग के अंदर चौकीदारी की पोस्ट जो होती मेरे हिसाब से, जो मेरिट बेसिस पर होती है। तो उसमें भी मेरा नाम नहीं आया था। उस टाइम जो सरकार थी वो बीजेपी की थी। तो वहाँ पर उन्होंने नाम मेरिट बताई कि कितने मार्क्स आए हुए हैं, ऐसे ही अपने सिफारिश वगैरह चलाई गई होगी वहाँ पर, तो अपने ही बंदे उन्होंने रख लिए उस टाइम। तो वो हम उस पर कुछ नहीं कह सकते। कुछ किसी ने आरटीआई वगैरह भी नहीं लगाई हुई थी, क्योंकि आरटीआई लगाने का फ़ायदा क्या, क्योंकि उस टाइम सरकार के पास ही पूरी पावर थी, तो कोई फ़ायदा नहीं था। बट अब जैसे कि कांग्रेस सरकार आई हुई है, तो यहाँ पर पारदर्शिता की बात तो की ही जा रही है। अब देखते हैं कि जब वैकेंसीज फिलअप होती हैं तो क्या पारदर्शिता होती है।
बट अभी तक तो यहाँ पर तक हमें दिख रहा है कि कई बार यहाँ पर जो बीएड नौकरी ले रहे हैं जेवीटी की जगह, तो उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो अभी तक जितनी वैकेंसीज हुई हैं मेरे हिसाब से तो पारदर्शिता जो होती, ट्रांसपेरेंसी होती हो रही है। ठीक है, तो अब आने वाले समय पर भी एक जब राज्य चयन आयोग बनेगा उसमें भी ट्रांसपेरेंसी की पूरी बात कही जा रही है। बट हरियाणा में जो पेपर लीक हुआ था उसके कारण यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर भी सवाल खड़े होना शुरू हो चुके हैं। बट हमारा मोटिव यह नहीं है वीडियो का, हमारा तो पशुपालन डिपार्टमेंट है, तो उससे संबंधित यह इन्फॉर्मेशन थी कि आपके अब इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसीज जो है वेटनरी डिपार्टमेंट के अंदर भरी जाएगी। तो अब देखते हैं कि किस तरह की वैकेंसीज फिलअप होती हैं, कब तक इनका प्रपोजल तैयार किया जाता है। वैसे तो मुख्यमंत्री ने एक बात कही हुई थी कि अप्रैल 2024 मार्च 2024 से पहले कुछ हद तक वैकेंसीज ज़रूर फिलअप करेंगे वो। तो डिपार्टमेंट सिर्फ एक हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें भी फिलअप की जा रही हैं वैकेंसीज, और कुछ हद तक यहाँ पर आंगनवाड़ी विभागों में वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। बाकी देखें तो कोई किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी फ़िलहाल जो है वो नहीं आ रही है। बट ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अब 2023 का जैसे ही महीने ख़त्म होते हैं तो आने वाले समय पर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च में आपकी थोड़ी वैकेंसीज फिलअप होने की उम्मीद यहाँ पर बनती है। तो क्या पता यह वैकेंसी भी उसी के अंदर आ जाए। तो सोचा कि आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। जब वैकेंसीज निकलेंगे उस टाइम तो हर कोई एक यूट्यूब चैनल आपको वीडियो बताएगा कि अब वैकेंसी इस डिपार्टमेंट में निकल चुकी है। बट पहले से ही आपको अवगत करवा देते हैं ताकि आप जो भी प्रिपरेशन वगैरह करते हो इन वैकेंसी से संबंधित वो आप गूगल वगैरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि वेटनरी ऑफिसर इंस्पेक्टर के लिए क्या सिलेबस होता है, किस तरह इनकी सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो इसीलिए हम पहले ही आपको अवगत करवा देते हैं पोस्ट की कौन सी फ्यूचर में आने वाली पोस्ट है जिसके लिए आप प्रिपरेशन ऑलरेडी जो स्टार्ट कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें।